हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आज के टाइम में एक डिवाइस है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा जो है अटैक्ड है। अगर हम एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ इतना नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर पब्लिक जो है एंड्रॉयड यूज़ कर रही है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, लॉन्ग रेंज भी है, प्राइस की सस्ते में भी है, महंगे में भी। तो एंड्रॉयड जो है बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो मैं शुरू करूँगा, जैसे हमने एक नया फ़ोन लिया तो फ़ोन लेते ही जैसे हम उसको ऑन करते हैं, पहला काम क्या है फ़ोन का, आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगे। अगर आप जीमेल आईडी नहीं डालोगे आपका फ़ोन आगे काम ही नहीं करेगा। तो फ़ोन का बेसिक फीचर जो है ईमेल आईडी होगी और उसी से हमारा सारा फ़ोन गवर्न होगा, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो या कोई भी और हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमारा सारा डाटा कहाँ जा रहा है, गूगल के पास जा रहा है। उसको हमें मैनेज करने की जरूरत है। जैसे पहले भी बोला कि हम अपनी जियो लोकेशंस को ऑफ रखें, या जो हमारी सर्च हिस्ट्री है उसको ऑफ रखें, और जहां हम बैंकिंग रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन अगर मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं और ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो वहां हम उसको इनकॉग्निटो मोड में करें, ताकि जैसे ही हम उस ब्राउज़र को बंद करें हमारा जो भी डाटा उस ट्रांजैक्शन से लिंक था वो सारा साथ ही साथ खत्म हो जाए। तो अब मेल हमारा बेसिक फीचर होगा। तो मेल की बात आती है पासवर्ड। जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, वहां मैक्सिमम केसेस में पासवर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि हम याद बहुत कम, जीमेल का पासवर्ड आजकल हमें जरूरत नहीं पड़ती बार बार, क्योंकि हम मोबाइल फोन में ऐप के माध्यम से उसको लॉगिन करते हैं, तो बार बार हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ओवर द टाइम हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा पासवर्ड जो हम याद रख सकें, डेट ऑफ बर्थ बना लिया, हमारा नाम बना लिया, मोबाइल नंबर, इस तरीके के पासवर्ड यूज करते हैं। और साइबर क्रिमिनल्स का क्या काम है, आप ट्रूकॉलर जानते हो, हम यूज कर रहे हैं रूटीन में, आप उसका पेड वर्जन खरीद के देख रहे हैं, 500 रुपए का है 1 साल का। मैं वहां अगर कोई नंबर डालूंगा तो मेरे को वहां उससे लिंक जो ईमेल आईडी वो शो कर देगा। अब मेरा अगला काम क्या है, हमारे नाम सेव हो रहे हैं, ट्रूकॉलर डिस्प्ले करता है, मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं मेल आईडी को हिट एंड ट्राई मेथड से करूँगा। जब भी कोई घटना घटित होती है उसका मतलब है कि हमारी सुरक्षा को ब्रीच किया गया है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से देखा नहीं। अगर हमने कोई ऐप डाउनलोड की तो हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा, या हमने सोचा कि कोई भी चीज़ जो है बहुत आसानी से मिल रही है तो उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ मुफ्त नहीं है। अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है, अगर आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो इवन ये लेक्चर फ्री नहीं है आपके लिए, आप अपना समय दे रहे हैं। देयर आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कम्स फ्री एंड ऑन अ प्लेटर। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि कोई पैकेज आपने जीत लिया है, कोई लोन आपको दे दिया गया है, कुछ एक्सेसिबिलिटी आपको दी जा रही है, देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड बिहाइंड इट एंड यू जस्ट नीड टू बी अवेयर। डर नहीं, मगर सजगता बहुत जरूरी है। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको ऐसा कॉल आ जाता है जो आपको पता है कि गलत है, तो आप बहुत खुश होते हैं कि अरे ये तो मुझे पता था और देखो मैंने इस कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर क्या आपने उस कॉल को ब्लॉक किया, रिपोर्ट किया क्या आपने? ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। दूसरा, जब आप घर पर बैठते हैं तो अपने बड़े बड़े लोगों से, बुजुर्गों से बात किया करिए, क्योंकि आज के दिन ये आपने सबको दिलवा दिया है। और कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कॉल उन व्यक्ति को भी आ रही है। जैसे आज के दिन गांव में एक बड़ी अच्छी बात है सचिव साहब ने कही कि प्राइम मिनिस्टर की आवास योजना के लिए मैसेजेस बहुत आ रहे हैं लोगों के पास में। तो क्या होता है कि रियल एस्टेट वाले या कोई अलग तरीके से, जो फिशिंग वर्ल्ड की जो दुनिया के बादशाह इस टाइम बने हुए हैं, वो कोई भी एक अच्छा सा टेक्स्ट बनाते हैं, उसमें एक लिंक डालते हैं विच इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, मगर वो आपको भेज दिया जाता है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की हुई है, उसका एक लिंक आया है, लेट्स क्लिक इट। हम क्लिक कर देते हैं और सब कुछ चला जाता है। तो जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ मिलेगा, हम खो बैठे हैं अपने आप को। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इस तरह के स्कैम में नहीं आना। और स्कैम में नहीं आने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, उस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए।
तो आप लोग अपने घरों पे बात करिए, अपने दोस्तों में बात करिए, आपस में मिलके ये चीज़ें डिस्कस करिए। जैसे 2 बच्चों ने आके बड़ा अच्छे से बताया कि इस प्रकार से उनके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई इस तरह की घटना घटित हुई। आपस में बैठ के इस बारे में बात करें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे हम अगर चर्चाएं करें तो एक दूसरे के साथ होने वाले फ्रॉड से हम लोग बच सकते हैं। मैम कोई सेफ्टी फीचर बता दीजिए जिस तरह से बातचीत भी हुई थी, किस तरह से यूज करना है स्मार्टफोन। जी, जैसे बताया कि हमें मल्टी फेसेटेड यूसेज करना है, जिसमें हम लोग सेफ्टी फीचर्स में सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, पास कीज़ को यूज़ करते हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पासवर्ड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस और फीचर्स, सो दैट किसी एक एक्सेसिबिलिटी माध्यम को अगर कोई ब्रीच कर जाता है तो दूसरा सेफ्टी माध्यम जो है उसकी सुरक्षा को इंश्योर कर सके। बच्चों को क्या मैसेज दोगे मैम, जिस तरह से कॉलेज या स्कूल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर यूज वही बच्चे करते हैं और वहीं कहीं ना कहीं फ्रॉड के चक्कर में। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बारे में अगर कोई इस तरह की कॉल आती है, कुछ भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो उनको ब्लॉक करने के साथ-साथ में उनको रिपोर्ट भी करिए, ताकि बाकी लोगों को भी उस चीज़ से बचाव की तरफ बढ़ाया जा सके।